बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरह बहुत से गार्डनर ऐसे होंगे जिनके ढेरों ढेर सकुलेंट्स जो है गार्डन से ख़त्म हो चुके होंगे और बस अब बेहतरीन टाइम है कि हम अपने सकुलेंट्स जो बचे कुचे हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल करें और साथ साथ देखते रहें कि कितने हमने नुकसान किया और किस हद तक हम अपने गार्डन को फिर से बेहतरीन कर सकते हैं। ये मेरा एक सकुलेंट है, इसको मैं देखती हूँ मैं किस तरीके से इसको रेस्क्यू करती हूँ। ये देखें, सबसे पहले इसमें फ़ायदा क्या हुआ है ना, फ़ायदा भी इसका बताते हैं और टॉप से मैंने इसको ले लिया ना इस सकुलेंट को, क्योंकि मज़ीद इसके अंदर लगा रहना इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इतनी बड़ी क्यारी को मैं मुकम्मल तौर पे अच्छी सी स्पेस नहीं दे सकती थी कि बारिशों से बचा रहे। बारिशों में इसकी हालत जो है अच्छी खासी ख़राब हुई है और ये थर्स्टी और जो अजीब सी इसकी लीव्स हुई हैं ये किसी सूरत भी फिर से फ्रेश होने वाली नहीं है। बेहतरीन हल ये है कि इन लीव्स को मुकम्मल तौर पे इस रोज़ेट से हटा दिया जाए। तो दूसरी बात यह कि मज़ीद बारिशों का सिलसिला रहा तो इनके अंदर प्रोपिगेशन अगर हो भी गई, पहली बात है इन दिनों में प्रोपिगेशन इतनी ज़्यादा लीव के थ्रू नहीं होती, तो अगर हो भी जाती है मज़ीद जो है प्लांट को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। लीव के थ्रू प्रोपिगेशन को बहुत जल्द ही लीव्स जो है रोटेट हो जाती है। लीव के थ्रू प्रोपिगेशन कामयाब सिर्फ मैंने जैसा कि पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, सितंबर भी इतना ज़्यादा जो है ठीक नहीं होता। नवंबर से ख़ास तौर पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक की जो भी लीव के थ्रू प्रोपिगेशन हो रही है सकुलेंट्स की, वही लीव्स जो हैं वही पप्स निकलने वाले लीव के थ्रू कामयाब होते हैं। आजकल के मौसम में निकल जाता है जो है पप्स नए निकल जाते हैं लीव के थ्रू, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा जो है देर पार नहीं होते, क्योंकि बारिशों के स्पेल के बाद फिर भी जो है गर्मी एकदम फिर अपना ज़ोर जो है डालेगी और जिसमें ये छोटे छोटे पफ्स निकलने वाले लीव के थ्रू ख़राब हो जाएंगे। तो इनका बेहतरीन हल यही है कि इन लीव्स को कंपोस्ट के लिए अपने कंपोस्ट बॉक्स में आप जो भी आपने अपने गार्डन में किया हुआ है लीव कंपोस्ट या जो भी आप बना रहे हैं आप उसमें डाल दें। इनके लिए मज़ीद तरद्दुद ना करें। ये इस तरीके से, और ये जो लीव्स हैं दोबारा फ्रेशनेस इनमें नहीं आएगी। थर्स्टी नहीं है, पानी जो है इनको बहुत कम दिया गर्मियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पानी है वो भी ख़राब करता है सकुलेंट को। बहुत सारे सकुलेंट सभी के ख़राब हुए। बहरहाल जो बचे हैं उनको ज़रूर हम रेस्क्यू करेंगे और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लीव जो भी सिक लीव है, जिसमें हर्ट हुई हुई है, जिसमें आप थोड़ा सा भी महसूस करें कि खूबसूरती नहीं है और थर्स्टी हो रही है या जो भी मसले मसाइल है, बेहतर है कि इन तमाम लीव्स को आप निकाल दें। आने वाला मौसम ज़रूर अच्छा आएगा और आपके गार्डन में बेहतरीन जो है सकुलेंट्स की थ्रू प्रोपिगेशन मज़ीद हो जाएगी। बहुत से सकुलेंट्स रहते हैं अगर मुकम्मल तौर पर टिप्स और केयर हम अगर दें अपने प्लांट को सकुलेंट्स के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम हमेशा के लिए अपने गार्डन से सकुलेंट्स को ख़त्म कर दें। हाँ, अलबत्ता गर्मियों में ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ ना कुछ तकरीबन 50 मोर देन 50 या किसी किसी के 90% भी जो सकुलेंट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं गार्डन में मौजूद। लेकिन अगर टिप्स और केयर दी जाए तो एक आध भी सकुलेंट्स अगर बच जाए उससे भी हम अपने गार्डन को बेहतर तरीके से जो है रनिंग में रख सकते हैं, खूबसूरती अपने गार्डन की बहाल रख सकते हैं। अब मैंने तकरीबन अच्छी खासी लीव्स इसकी निकाल दी, बहुत ही कम मिकदार में मैंने जो है इस पर लीव छोड़ी हैं। तकरीबन जितनी भी हर्टेड या ठीक से नहीं थी लीव, अच्छी खासी मिकदार थी, इनकी मैंने निकाल दी है लीव्स की। अब स्टेम आप इसकी देख सकते हैं कि जब लेगी हो जाते हैं हमारे सकुलेंट्स तो एक स्टेम जो है वो हेल्दी सी डेवलप हो जाती है। अगर मैं इस स्टेम को इसी स्टेज पर छोड़ देती तो ऐन मुमकिन था ये रोटेट होती और मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती। लेकिन इतनी हेल्दी स्टेम को जब मैंने इसको मुकम्मल तौर पे रेस्क्यू किया तो ये बेहतरीन स्टॉक बनेगा, बैंक बनेगा, ढेरों ढेर मदर प्लांट हम इस जो है ये साबित होगा ढेर सारे सकुलेंट्स का। तकरीबन नवंबर से ये अपनी प्रोपिगेशन जो है एक्सटेंड करना शुरू कर देगी। ये स्टेम आप देख रहे हैं, इस स्टेम में जितनी भी आप विजिबल से स्कार देख रहे हैं इन तमाम से ही अपने मौसम में यानी कि नवंबर से तकरीबन सितंबर, अक्टूबर से ही अच्छी बारिशों का सिलसिला रहा तो बहुत ही प्यारी प्रोपिगेशन जो है होना स्टार्ट हो जाएगी।
ये तमाम लीव जो है बेहतर है कि इनको मैं डाल दूँ प्रोपिगेशन के लिए, इन तमाम लीव को मैं डिकम्पोस्ट होने के लिए डाल दूँगी। और स्टेम को मैं फिर से एक बार फ्रेश करूँगी। जितना भी जो है गला सड़ा हिस्सा है, रोटेड हिस्सा, मैं स्टेम से सेपरेट कर लूँगी। और फ्रेश हो जाने के बाद स्टेम को मैं अच्छे से नए पॉट में लगा दूँगी, या इसी क्यारी में भी मैं लगा सकती हूँ। और इसी तरीके से करते हुए तमाम के तमाम रोजेट्स को मैं 1 बाय 1 चेक कर लूँगी। आप अपने गार्डन में मौजूद जहाँ पर भी आपने सकुलेंट्स लगाए हुए हैं, अपने तकरीबन थॉरली अपने तमाम सकुलेंट्स को तवज्जो से देखें। अगर आप चाहते हैं कि नवंबर में ढेरों ढेर आप अपने घर सकुलेंट को प्रोपिगेशन जो है अच्छा सा अपने गार्डन में बाहर देख सकें। हर पौधे की हर मौसम में कुछ ना कुछ बाहर के दिन होते हैं। कुछ पौधे गर्मियों में बाहर का जो है रूप अख्तियार करते हैं, कुछ सर्दियों में, कुछ ख़िज़ा में, जैसे गेंदा है। हर मौसम जो है हर प्लांट के लिए डिफरेंट मायने रखता है, डिफरेंट जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स की बेहतर होता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, कौन सा प्लांट किस मौसम में बेहतर है। तमाम प्लांट ही सिर्फ बाहर के मुंतज़िर रहें तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो गार्डनिंग का सिलसिला चलता ही रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल जो है गुल दोपहरी की जो है बहुत अच्छी जो प्रोपिगेशन हुई है, और छोटे छोटे देसी वाली गुल दोपहरी के भी और हाइब्रिड वैरायटी के भी तमाम जो हैं प्लांट्स बेहतरीन कंडीशन में। वो लोग जो परेशान थे कि हमारे जो है गुल दोपहरी पर जो है बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है गर्मी के सीज़न में, सर्दी में डोरमेंसी रही, तो उनके तमाम गिले शिकवे जो हैं मुकम्मल तौर पर दूर हो गए होंगे। तो बहरहाल इतनी शदीद गर्मी में हम प्लांट को फर्टिलाइज़ भी नहीं कर सकते, बस सिर्फ हमें इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब तक हम चाहें हर प्लांट हमेशा हमेशा हरा भरा रहे। हर प्लांट की एक मुद्दत होती है, एक टाइम होता है जब हमारे रब की तरफ से उसने अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से अपनी खूबसूरती को उजागर करना होता है। ये मैंने कुछ और रोजेट्स ले लिए हैं, और इसकी तकरीबन जो है मेन स्टेम्स अच्छी खासी रोटेड हो चुकी है, और जितने बेहतरीन से रोजेट्स थे वो मैंने निकाल कर इनको सेपरेट आमना ज़ैनब को देती रहूँगी, और वो प्रोपिगेशन को 1 बाय 1 एक्सटेंड करती रहेगी। और ये भी देख लेते हैं, इस वाले रोजेट्स को भी हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। जितने भी ख़राब और रोटेड हैं और जिनके अंदर पानी रुका हुआ है, देखें ऐसा होता है मानसून में वेल ड्रेनेज सोइल हो भी ना, बारिश मुसलसल, एक तो पहले हम पानी नहीं दे रहे होते हैं, शदीद गर्मी में पानी बहुत एहतियात से दे रहे होते हैं, और मानसून की जो शदीद बारिशें हैं वो प्लांट को एक मुकम्मल तौर पर बारिश में भिगोए रखती हैं, और वेल ड्रेनेज सिस्टम भी मिट्टी का अच्छा खासा ख़राब हो जाता है। और जब वक्फे से बारिशें हो रही हों तो हब्स इतनी शदीद होती है, जैसे हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है, इसी तरह प्लांट के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। एक तो वेल ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होता ऐसी, और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को ख़ुद गार्डनर्स को भी गार्डन में काम करना बहुत ही मुश्किल महसूस होता है। गर्मी से हर इंसान परेशान हो जाता है। बहरहाल जो अच्छे गार्डनर हैं, जिन्होंने अपने गार्डन को हमेशा बेहतर रखना है, अपने बच्चों की तरह जो अपने प्लांट्स की केयर कर रहे होते हैं, वो गुड़ाई एक बार कोशिश करके ज़रूर कर दें प्लांट की, ताकि वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर रहे। जैसा कि मैंने प्री मानसून वाली वीडियोस में भी टाइम पर बता दिया था कि अपने प्लांट्स की गुड़ाई ज़रूर कर लें प्री मानसून सीज़न की तैयारी में, ताकि बारिश का पानी मुकम्मल तौर पे आपके तमाम प्लांट से ड्रेन आउट हो जाए। तो फिर भी अगर लगातार बारिशें रहें तो बहुत से प्लांट मानसून की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। सकुलेंट्स को बार बार हमें कटिंग लगाना पड़ता है, तो ही हमारे गार्डन में सकुलेंट्स जो हैं बेहतर कंडीशन में रह सकते हैं। मदर प्लांट जो है अपनी मुद्दत बहुत ही कम अरसे में पूरी कर जो है हमारे गार्डन से रुखसत हो जाते हैं। ये देखें इन लीव्स को, इनमें कोई भी अब चांस नहीं है कि अब ये मज़ीद जो है फ्रेश होंगी। इनको बस इसे कट कर लेती हूँ। यहाँ से कट करने के बाद जो है इसमें से भी ये जो मुरझाई हुई रिंकल ज़दा जितनी भी लीव्स हैं, इन तमाम को ही मैं निकाल दूँगी। इसी तरीके से ये एक और पोर्शन है मेरे गार्डन का, इसमें भी सकुलेंट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं। इसमें भी थॉरली मैं देखूंगी जिन सकुलेंट्स की कंडीशन
मेरी नज़र से रह गई। बहरहाल मैं तकरीबन डेली ही अब आजकल अपने सकुलेंट्स को जो है कोशिश करती हूँ। शदीद गर्मी में मैंने इनको बस छोड़ दिया था, इन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि किस तरीके से हैंडल करूँ। तो बहरहाल ये आपके सामने जो है कल की वीडियो में काफ़ी हद तक बेहतर भी कर दिए थे। तो जो रह गए थे उनको भी उन रोज़र्स को भी मैं मुकम्मल तौर पर सेपरेट कर लूँगी ताकि बेहतरीन केयर दी जा सके इन मुकम्मल तौर पे हर सेपरेट तमाम के तमाम सकुलेंट को। ये देखें, इसको भी निकाल लेते हैं टॉप से, और जो है बेस से इसका सिलसिला चलता रहेगा। अगर ज़रूरत होती तो ये छोटे सकुलेंट्स को भी मैं निकाल लेती, लेकिन इससे जो है बेहतरीन रहेगी। अब ये देखें, हेल्दी स्टेम है, इसमें जो लीव्स नहीं ठीक उनको निकाल दूँगी, और ऑलरेडी जो है इसमें हल्की फुल्की सी जो है रूटिंग स्टार्ट हुई हुई है। इसको यहाँ पर नज़दीक ही जो क्यारी खाली हो गई, जिनके ऑलरेडी सकुलेंट्स मुकम्मल तौर पे गर्मी में ख़राब हुए और जो स्पेस बची हुई है वहाँ पर ही इनको लगा दूँगी। बस ये सिलसिला ऐसे ही अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अपने प्लांट्स के साथ हमें इजाज़त दें, हिफाजत करते रहें, और फिर नई वीडियो में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।